हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट नंबर 22। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3। मतलब कि मैं न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बता रहा था, जिसमें पार्ट 1 में हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था 10.1। सेकेंड लेक्चर में मैंने 10.2 नंबर क्वेश्चन बताया था और इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूँ। देखो, पिछले जो दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन, मतलब मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन पे बेस्ड था। अब यहाँ पे आज थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का और इस लेक्चर में मैं बताऊंगा लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल। सेम जिस तरीके से जिस बेस पे मिरर फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, सेम तरीके से सॉल्व होगा हमारा लेंस फार्मूला का क्वेश्चन। फॉर्मूले में बस छोटा सा अंतर है, तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा था मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और वहीं पे अगर लेंस का मैग्निफिकेशन देखना हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, तो ये क्या होगा? वहां पे था m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v/u। ये था मिरर के कंडीशन में। लेंस की कंडीशन में ये माइनस हट जाएगा, सिर्फ v/u आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो मिरर फॉर्मूला था वो 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। और वहां पे मैग्निफिकेशन में m इज इक्वल टू माइनस v/u हुआ करता था और यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्लस v/u हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर है, बाकी लगभग सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। सेम तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन, सेम तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे एक ट्रिक और देखनी है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉनकेव मिरर। मिरर किस टाइप का है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? सॉरी, कॉनकेव लेंस, तो ये वाला, ठीक है, जो केव टाइप का हो। केव मतलब देखो, कॉनकेव मिरर ये होता था, तो कॉनकेव लेंस ये होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर सिर्फ इतना पार्ट था, तो कॉनकेव लेंस ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है ये चीज तो क्लियर है। अब कॉनकेव लेंस की कंडीशन में दिया है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ को आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज करना है, तो अब क्वेश्चन आता है कि फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं है, मींस कभी आपको साइन मेंशन करके तो देगा नहीं, सिर्फ लिखेगा कि फोकल लेंथ इतनी होती है। तो साइन आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब ये बताओ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? याद करना है आपको, पूरा रट जाओ कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। नहीं याद है तो अभी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि पूरा याद हो जाए। कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल पॉइंट, फोकस जो होता है वो उसका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है। तो यहाँ पे अगर इमेज रखेंगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आएगी, मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर फोकल लेंथ निकालना हो, सॉरी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना हो, तो सिंपली पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाना, यहाँ से बाउंस बैक करके रेज इधर इधर चली जाएंगी और इसको प्रोड्यूस बैक जब करेंगे तो यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? कहाँ पे आ रही है फोकल लेंथ? मिरर के लेंस के पहले आ रही है, मीन्स ये नेगेटिव होगा। और अगर यही लेंस ये वाला रहता कॉन्वेक्स, तो इस कंडीशन में रेज आती और टकरा के इधर जाती, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ ये होता, मतलब पॉजिटिव होता। क्लियर है? सेम तरीके से अगर मिरर का भी देख लिया जाए, तो मिरर की कंडीशन में क्या होता है? कॉनकेव। कॉनकेव की कंडीशन में नेगेटिव होता है। तो ये चीज याद रखना कि चाहे लेंस हो या मिरर, कॉनकेव की कंडीशन में नेगेटिव होगा, ठीक है। किस कंडीशन में नेगेटिव होगा? तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर की कंडीशन में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सेकेंड थिंग, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए सो दैट द इमेज so that it forms the image at 10 सेंटीमीटर from the lens। अब ये देखो from the lens कह दिया, आपको ये नहीं दिया, लेंस तो हमारा ये है, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कि इमेज 10 सेंटीमीटर पे बने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 10 सेंटीमीटर इधर कह रहा है या 10 सेंटीमीटर इधर कह रहा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि आपको जब थ्योरी बताया था तो उसमें बताया गया था, जब इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि इमेज की पोजीशन चाहे कोई भी हो, यहाँ पे भी अगर आप इमेज रखते हो तो एक रेस तो जो यहाँ से जाएगी वो ऐसे बाउंस बैक होगी, और दूसरी अगर यहाँ से जाती है तो सेंटर से जाएगी तो एज इट इज पास हो जाएगी, तो इन दोनों को बाउंस प्रोड्यूस बैक करेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगा। इस केस में इन दोनों को प्रोड्यूस बैक करेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगा। मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखोगे इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे इमेज इधर ही बनेगा, और इधर ही कैसा बनेगा, चलो कैसा बनेगा वो तो डिसाइड हो जाएगा, चलो ये वो भी देख लो। ये रेज आई टकरा के गई, ठीक है, और दूसरी रेज यहाँ से आई एज इट इज पास कर गई, इसको प्रोड्यूस बैक करवाए, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई। तो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रेज रियली मीट नहीं किया, हमने प्रोड्यूस बैक करवाया है, पीछे प्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, रेज रियली मीट नहीं की है। दूसरी चीज वर्चुअल के साथ कैसा होता है? इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट, और किस साइड में होगा? तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन फंस जाता है कि इमेज को हम किस साइड पे प्लेस करें, अब यहाँ पे जैसे कह दिया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बने, और ये नहीं मेंशन किया है कि बिफोर द लेंस और आफ्टर द लेंस, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस लेंस से उस कंडीशन में इमेज कैसी फॉर्म हो रही है। अब जैसे देखो यहाँ पे कॉनकेव था, तो कॉनकेव की कंडीशन में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखोगे वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइड में ही बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पे जैसे मिरर की भी कंडीशन ले लोगे तो वहां पे इमेज की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से वो डिपेंड करता है कि इमेज किधर बनेगी। फोकस के पहले रख रहे हो तो कहीं और बन रही है, फोकस के बाद रख रहे हो तो कहीं और बन रही है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन बताया था कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या कहेगा कि एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इतनी है, उसके मतलब कॉनकेव लेंस नहीं, मान लो कॉनकेव मिरर दे दिया, उससे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी है, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट भी रखी है, और कह रहा है कि आपको इमेज फॉर्म पता करनी है कहाँ बनेगा। तो ऐसी कंडीशंस में मतलब अगर फोकल लेंथ के आसपास कुछ दे दिया और आपको फाइनल चीजें नहीं पता है तो आप ये चीज डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। जैसे देखो मान लो अगर कह दिया कि एक लेंस है, ठीक है, मिरर है, तो यहाँ पे आपका f आएगा। अब f के इस साइड में बियॉन्ड f1, हाँ, और ये 2f1, तो बिटवीन 2f1 एंड f1 अगर कह दिया कि ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं दे रहा है कि कहाँ पे है, सिर्फ इतना रख रहा है कि f1 एंड 2f1 के बीच में कहीं पे प्लेस है। तो ये बताइए कि कितनी डिस्टेंस प्लेस्ड होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो 17 सेंटीमीटर पे बने। तो अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 17 सेंटीमीटर पहले जाएगा या बाद में जाएगा, ठीक है। तो पहले या बाद में कैसे डिसाइड करोगे?
आपको पता है कि जब भी इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा रहेगा तो इमेज की एक सर्टेन पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा रहेगा तो इमेज की एक सर्टेन पोजीशन है, जो मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। तो थ्योरी का वीडियो देख लेना, वहां से ये चीज याद कर लो कि ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन के लिए इमेज किस साइड में बनता है। सिर्फ साइड याद करना है, एग्जैक्टली आपको पोजीशन बहुत जरूरी नहीं है कि 2f1 के पहले बनता है, 2f2 के बाद में बनता है या कहाँ बनता है, एग्जैक्टली पोजीशन नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो कि मिरर के पहले बनेगा या मिरर के बाद में बनेगा, और सिर्फ बहुत मतलब लगभग सारे केसेस में पहले ही बनेगा, एक केस में बाद में बनेगा, ऐसा कंडीशन आता है। ठीक है, तो वो सब चीजें देख लेना, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, नहीं तो फिर बाद में कहना कि सर ने बताया नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ज्यादा कहानी हो गई। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। चूंकि कॉन्केव लेंस है तो हमने फोकल लेंथ माइनस में ले लिया। दूसरी चीज क्या रही है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि इमेज हमारी जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, इसको मतलब स्टेटमेंट वाइज जैसे सजा के लिखना है, कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना सीखो, सुंदर लिखोगे तो मार्क्स अपने आप ज्यादा मिलेगा। तो क्या कह रहा है, सिंस मेरे पास चूंकि स्पेस लिमिटेड होता है इसलिए मैं कंजेस्टेड थोड़ा सा लिख देता हूँ, कॉपी में सुंदर लिखा करो, साफ सुथरा। सिंस कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस कैसी इमेज, तो इमेज बिफोर मत लिखो, इमेज एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनाता है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि v जो है इमेज की डिस्टेंस, अब सेम साइड का मतलब कि ये लेंस था, इधर ऑब्जेक्ट था तो हमने इधर ही इमेज बनाया, इधर ही ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बनाने का मतलब है कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर है, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला आते हैं, हाँ हमें क्या लिखना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। हमें फाइंड करना है कि u कितना होगा, u का मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए। और आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड m बराबर वॉट। ठीक है, तो दो चीज फाइंड करनी है, u बराबर वॉट और m बराबर वॉट। तो पहली चीज u कैसे निकालेंगे, यूजिंग, चूंकि लेंस दिया हुआ है तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करके क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, वहां पे प्लस होता था, इज इक्वल टू 1/f। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो, और यहां पे देखो 1/u हमें क्या क्या पता है, v पता है, f पता है, फाइंड करना है u। तो जिसको फाइंड करना होता है उसको एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो चूंकि ये माइनस में है इसलिए इसको अगर इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी होगा। तो 1/v इसको इधर -1/f, चूंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ पे माइनस में आएगा, इज इक्वल टू ये माइनस में था तो ये 1/u हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो 1/u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/v, 1/v का मतलब 1/-10 और 1/v माइनस 1/f कितना है, -15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू 10 15 15 60 आएगा ना, 30 भी लिख सकते हैं, 30 आएगा ऐसे, 10 3 30 -3 प्लस 15 2। ठीक है, ये आएगा। मतलब अब देखो इसके आगे क्या होगा, 1/u इज इक्वल टू -1/30 और यू कैन राइट u इज इक्वल टू -15।
30। u कितना आ गया, -30। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में -30 आया है। मैंने बताया था कि माइनस का सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइनस का मतलब कि डिस्टेंस एकदम नेगेटिव में डिस्टेंस चला जाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव होने का एक सिग्निफिकेंस है, वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे भी हम निगेटिव में लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीग्रेड। देखो स्टेटमेंट पे कभी भी माइनस प्लस मत लगाना, क्योंकि माइनस प्लस जस्ट एक सिग्निफिकेंस है जो आपको बताता है कि इमेज किस डायरेक्शन में है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि अगर हाइट में प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब कि सीधा है। ठीक है, और अगर हाइट में नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है। उसी तरीके से अगर डिस्टेंस नेगेटिव में है तो ये सेम साइड या फिर कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और अगर डिस्टेंस पॉजिटिव में है तो इट्स मीन अपोजिट साइड या फिर बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आया है और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव में ऐसे भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बिफोर द मिरर होती है। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, उसका तो आंसर हमने दे दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू v अपॉन u। अब v कितना है? तो v हमारा है -10 सेंटीमीटर। ओके, और u कितना है? तो u इज इक्वल टू -30। ओके, now माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 1/3। अब इसको देखो यहाँ पे प्लस में है 0.33। मैग्निफिकेशन जब सिंपली फाइंड करना तो इसमें प्लस माइनस मेंशन कर देना, क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, मैंने बताया था। m इज इक्वल टू प्लस 0.33, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इमेज विल बी कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव साइन मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे मान लो m की जगह पे हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखें, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दें, तो ये क्या बता रहा है हमें कि हाइट ऑफ इमेज 0.33 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्लस क्या डिनोट कर रहा है? हाइट के टर्म्स में प्लस बताया जा रहा है ना, तो हाइट के टर्म्स में प्लस क्या पता था? अभी मैंने बताया था कि इमेज विल बी इरेक्ट, और इरेक्ट की कंडीशन में वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और दूसरी चीज हाइट कितनी होगी? एंड विल बी 1/3। कितना होगा? 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो चीजें पूछ रहा था। पहला पूछ रहा था कि इमेज अगर 10 सेंटीमीटर पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत थी कि इमेज 10 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में बनना है। वो हमें कैसे पता चला? कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की कंडीशन में हमेशा बिफोर द मिरर ही इमेज बनता है। तो वहां से हमने ये पता कर लिया कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर बनेगा,
और दूसरी अब यहाँ पे फाइंड हमें क्या करना था कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहाँ पे बनेगा, तो इसके लिए हमने यूज किया लेंस फार्मूला। ठीक है, दूसरी चीज मैग्निफिकेशन पूछा था, तो मैग्निफिकेशन के लिए हमने यूज किया m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी पता था, यू पता था, वैल्यू पुट किया, m इज इक्वल टू 1/3 मतलब 0 प्लस 0.33 आ गया। इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि हमने सिर्फ मैग्निफिकेशन फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हाइट ऑफ द इमेज दे देता तो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं कर लेते, आराम से हो जाता। सेम वही फॉर्मूला यूज करते, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर देते। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक यहाँ से अराइज हो सकता है, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिया है m इज इक्वल टू प्लस 0.33, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर है, इसका मतलब है कि जो इमेज हाइट ऑफ द इमेज होगा वो प्लस 0.33 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब प्लस 0.33 टाइम्स को 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व करेंगे इस चीज से रिलेटेड, और उसके बाद देखो जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं बताते चलूंगा। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट बताया है, तो वो चीज आप पूछ सकते हो। बाकी ट्राई करो साइड बुक्स वगैरह सॉल्व करना। बेसिक क्वेश्चंस जो बोर्ड में आपके पूछते हैं वो डायरेक्टली इसी टाइप के पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते हैं। अगर पेपर एवरेज बनेगा तो क्वेश्चंस इसी टाइप के बनेंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड पूछना है तो बस वही बताया था कि यहाँ पे जैसे कॉन्केव लेंस करके दिया है और हमें डिस्टेंस नहीं दिया कि इमेज कहाँ पे प्लेस करना है, कंडीशन दे देगा कि बिफोर फोकस दिया है, आफ्टर फोकस दिया है, और तब हमें इमेज की पोजीशन अपने से डिसाइड करनी पड़ेगी कि पहले होगा या बाद में होगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाकी उसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देने के चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, किस्मत की क्या बात, किस्मत अगर खराब रहेगी तो कुछ भी आ सकता है। बाकी इतना पढ़ो सफिशियंट है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो पूछो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।